हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न स्टॉक मार्केट। हम लोग पिछले सेशन में देखे स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, मार्केट क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं। जब कभी भी हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते हैं, अगर हम लोग ये ना जाने कि कंपनी होता क्या है, कंपनीज का फॉर्मेशंस कैसे होता है, तो हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में फिर कैसे समझते हैं कि हम सोच सकते हैं कि ये स्टॉक मार्केट ऐसा होता है या वैसा होता है। तो स्टॉक मार्केट समझने के पहले जो कि हमारा फर्स्ट सेशन रहेगा कि हम लोगों को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ कंपनी। प्रायर टू दैट जो कुछ भी हम लोगों ने डिस्कस करा था लास्ट सेशन में, उसको मैं एक छोटा सा रिकैप कर देता हूँ ताकि आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और आगे फॉर्मेशंस ऑफ कंपनी कैसे होते हैं वो भी समझ में आएगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ बिजनेस? बिजनेस इट इंक्लूड ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड होता है पार्टनरशिप और थर्ड में आता है कंपनी। तो व्हाट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि वहाँ पे ओनर जो हैं और मैनेजमेंट जो है वो एक आदमी का होता है। और सो फार एज रजिस्ट्रेशन इज कंसर्न, रजिस्ट्रेशन आप करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं, और जीएसटी के नॉर्म्स के हिसाब से आप उसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अगर आपका एक सीलिंग के ऊपर बिजनेस हो रहा है तो। सेकंड में आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्ट जो है वहाँ पे क्या रहता है कि मिनिमम 2 आदमी चाहिए, और अभी का जो एग्जिस्टिंग एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट 1932 पर मैक्सिमम सीलिंग आपका जो है पार्टनर्स का वो 100 होता है। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कोई सीलिंग नहीं दिया कि आप 100 रखिए या ना रखें। इसको कंपनीज एक्ट बोलते हैं कि पार्टनर्स जो हैं मैक्सिमम 100 रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट में आता है क्या कि अब ओनरशिप मैनेजमेंट का अगर बात आ जाता है तो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट क्या रहता है? ओनर तो जितने पार्टनर्स हैं वो रहेंगे ही, मैनेजमेंट जो है वो सारे मिलकर कर सकते हैं, एक पार्टनर कर सकता है, 10 पार्टनर कर सकता है, तो उनका जैसा अंडरस्टैंडिंग रहता है उस हिसाब से वो बिजनेस करते हैं। अब इसमें क्या है, एक पार्टनरशिप डिड हम अगर बना लेते हैं तो हम लोगों के लिए ईजी हो जाता है सब कुछ। अगर पार्टनरशिप डिड नहीं बनाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, ये आपका जो है रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड ये एप्लीकेबल होगा। आप रजिस्ट्रेशन करवा लें तो बहुत बढ़िया है, ना करवाएं तो आपसे विश्वास में भी ये चलता है। नाउ थर्ड में आता है व्हाट इज कंपनी। तो कंपनी क्या है? कंपनी का जो डेफिनेशन है कि अगर कोई कंपनी पहले के कंपनीज एक्ट में या एग्जिस्टिंग कंपनी एक्ट में खुद को रजिस्ट्रेशन करा है तो उसको हम कंपनी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कंपनी होता क्या है? ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका अपना आइडेंटिटी है, इसका अपना एग्जिस्टेंस है, इसका परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है कि कोई आदमी जैसे कोई स्टार्ट कर रहा है या कोई मेंबर है, किसी के जीने मरने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी खुद ब खुद नए मेंबर्स आएंगे, पुराने जाते रहेंगे, नए मेंबर। तो इसका जो कंपनी का जो जन्म होता है वो लॉ के हिसाब से जन्म होता है और इसका मृत्यु भी लॉ के तहत ही होगा। और ये जब तक चले, फेयर, ट्रू एंड फेयर सेंस में जब तक ये चले, ये चलता रहेगा। नाउ अब हम लोगों के पास एक दूसरा कंसेप्ट है कि हमको कंपनी फॉर्म करना है। कंपनी फॉर्म करना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले चाहिए होता है कि एक आइडिया। बिना आइडिया का तो आप कंपनी बना नहीं सकते हैं, तो एक आइडिया चाहिए। सपोज मेरे को एक ऑयल रिफाइनरीज करना है या एकदम मेगा लार्ज स्केल में करना है, तो एक आइडिया चाहिए। सेकेंड फेज में आता है प्रमोशन। प्रमोशन होता क्या है कि प्रमोशन अब कंपनी को बनाएगा कौन, इसके बारे में ये जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हैं वो करते हैं कौन? प्रमोटर करते हैं। अब पूछेंगे आप व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर, तो इसका लीगल डेफिनेशन कुछ नहीं है, हाँ, बट फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग कंपनी इसका ये मान लिया जाता है कि प्रमोटर एक ऐसे पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कि कंपनी बनाने के लिए जो लीगल रिक्वायरमेंट है, जो कुछ भी एसेंशियल आपका
प्रोटोकॉल है उसको ये मनवाएंगे और एग्जिस्टेंस में लाएंगे। थर्ड में आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कैसे कर सकते हैं हम लोग? फर्स्ट हम लोग को कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो इनकॉर्पोरेट करने का एक सिस्टम है कि आपको पहले प्रेस्क्राइब्ड फीस देना पड़ेगा। प्रेस्क्राइब्ड फीस देने के बाद 2 डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 7 क्लॉज हैं, आपको सारा फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और जो सारा भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है आप उसको पूरा करके क्या करेंगे, हर स्टेट कैपिटल में एक एक कंपनी रजिस्ट्रार होते हैं, आप उनको अपना एप्लीकेशन देंगे। हाँ, और इसमें सिग्नेटरीज भी चाहिए, जो मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स है। अगर आप प्राइवेट कंपनीज बना रहे हैं तो मिनिमम 2 चाहिए, अगर आप पब्लिक लिमिटेड बना रहे हैं तो मिनिमम 7 पर्सन्स चाहिए। इस सिग्नेचर पुटअप करके आप रजिस्ट्रार के पास अपना प्रपोजल फाइल करेंगे। रजिस्ट्रार क्या करेंगे कि वो एक एक चीज़ को, एक एक पहलू को वो देखेंगे, उसको चेक करेंगे कि वो एज पर लॉ है या नहीं है। वो हो जाने के बाद एक सर्टिफिकेट इशू होता है जो कि रजिस्ट्रार इशू करते हैं, बिजनेस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। अब ये जो बिजनेस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है ये एक फेज हो गया। अब नेक्स्ट आता है व्हाट फ्लोटेशन ऑफ कंपनी। आप जब आपका कंपनी बिजनेस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पा जाता है, तो अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर पब्लिक कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो कंपनी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, विद शेयर कैपिटल कंपनी है, तो इनको एक बिजनेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो बिजनेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट इशू होने के बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब इसके बाद क्या होता है कि आप एक और डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करेंगे जिसको बोला जाता है प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना गया है। वो क्या होता है कि आपको अगेन रजिस्ट्रार के पास उस प्रॉस्पेक्टस को देना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैं तो आपको प्रॉस्पेक्टस जो है उस हिसाब से ड्राफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है और प्राइवेटली आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से अरेंज करना चाहते हैं फंड और उससे बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको और एक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस। ये प्रॉस्पेक्टस का फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद आप अब इस पोजीशन में आते हैं कि आप जनरल पब्लिक को आप अपना कंपनी का शेयर ऑफर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जड़ से, ग्रास रूट लेवल से आपको एक एक चीज़ समझाया जाए। और कंपनी फॉर्मेशंस हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा वहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज शेयर, व्हाट इज डिवेंचर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर्स आर देयर, एंड नेक्स्ट में बताएंगे, नेक्स्ट सेशन में ही हम आपको एलाबोरेट करेंगे कि व्हाट इज प्राइमरी मार्केट एंड व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट। सो टिल देन, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, स्टे सेफ।